हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने मैश मेन्यू से बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरर ऑप्शन को। मिरर ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस में आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मैश बनाया है और मैश का आपने बस हाफ पार्ट बनाया है, तो आप उसका अदर हाफ कॉपी कर सकते हैं। या फिर आपने मैश का 1/4 पार्ट बनाया है, तो उसे भी आप कॉपी करके उसका कंप्लीट मैश बना सकते हैं। तो उससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, आप जल्दी से अपने प्रॉप या ऑब्जेक्ट को मॉडल कर पाएंगे। लेट्स से मिरर ऑप्शन कैसे काम करता है। इसके लिए मैं बेसिक क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। नाउ, अब अगर मैं मिरर ऑप्शन के आगे डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे मिरर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हावेवर, आप मिरर ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए शो मैनिपुलेटर टूल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं टी प्रेस करता हूँ, तो जो शो मैनिपुलेटर टूल है क्यूब का, वो एक्टिव हो जाएगा। और अब मैं क्यूब को एक्स एक्सिस पे मिरर करता हूँ। मिरर, तो आप देख सकते हैं हमारा जो क्यूब है वो एक्स एक्सिस पे मिरर हो चुका है। इसको थोड़ा मूव करेंगे। क्यूब को मूव करने पे हमें पता लग रहा है कि क्यूब जो है वो ओरिजिनल क्यूब में जब मर्ज हो रहा है तब कट हो रहा है। तो आप सीधा शो मैनिपुलेटर टूल की विंडो से इसे एक्सेस करके कट ज्योमेट्री के ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्यूब को लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ले जाएंगे, आपके क्यूब का ज्योमेट्री कट नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमने अपने ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड एक्सिस पे मिरर किया है। यानी वर्ल्ड एक्सिस कि कोई भी एक्सिस एक्स वाई या जेड पर आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप चेंज करके ऑब्जेक्ट पर भी सेट कर सकते हैं। ऑफसेट को आप चेंज कर सकते हैं। और आपको मिरर कौन से एक्सिस के अलोंग चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर वाई चूज़ करता हूँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस के अलोंग मिरर होगा। और इसको चेंज करके मैं जेड भी कर सकता हूँ। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जेड एक्सिस के अलोंग मिरर हो गया है। ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट। मैं इस क्यूब को यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब मैं इस क्यूब का एक फेस जो है उसे डिलीट कर देता हूँ और मिरर ऑप्शंस में जाके आई मिरर इट। अगर मैं मिरर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स खोलता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास कंबाइन के ऑप्शंस हैं, जो कि हमें शो मैनिपुलेटर टूल में भी डीएक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो मर्ज बॉर्डर वर्टिसेस का ऑप्शन है वो टर्न्ड ऑन है, बट हमारे ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस हमें एज फॉर नाउ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो बहुत ही कम है। तो मैं कस्टम पर जाकर थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन अप्लाई, तो आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर की जो वर्टिसेस है वो मर्ज हो गई है। अगर मैं इस ऑप्शन को वापस 1 पे सेट करता हूँ, देन यू कैन सी कि हमारी वर्टिसेस जो है वो वापस डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। और ये जो हमारी वैल्यू है ये अकाउंट करती है इस एक लेंथ को, यानी 1, 2। और हमारे क्यूब्स जो है वो 2 से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। तो मर्ज थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमें 3 एंटर करनी पड़ेगी, तभी हमारी जो बॉर्डर की वर्टिसेस है वो मर्ज होंगी। नाउ, मर्ज बॉर्डर्स के अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे ब्रिज बॉर्डर एजेस और डू नॉट मर्ज बॉर्डर्स। तो ब्रिज बॉर्डर एजेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डू नॉट मर्ज बॉर्डर्स में ये मैश को एज इट इज़ रखेगा और कुछ भी मर्ज नहीं करेगा। और ब्रिज बॉर्डर एजेस में ये एजेस को मर्ज करके एक नया फेस जो है दोनों क्यूब के बीच में क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक्सिस के 1/4 एरिया में अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं और फिर उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक टॉरस ले लेता हूँ और टॉरस का जो नीचे वाला हाफ है उसे मैं सेलेक्ट करके उसके फेसेस को डिलीट कर लेता हूँ और साइड वाले फेसेस को भी डिलीट कर लेता हूँ।
डिलीट। अब हम वापस आ जाते पर्सपेक्टिव व्यू में। आप देख सकते हैं हमारे जो टॉरस है उसका 1/4 पार्ट ही अभी हमें विजिबल है। अब जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 पार्ट बनाएंगे, आपको मिरर ऑप्शंस में जाना है और उससे एक्स वर्ल्ड एक्सिस के अलोंग मिरर करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और मिरर पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था वो भी हमारे व्यू पोर्ट से गायब हो गया है। आपको बस कट ज्योमेट्री को ऑफ करना है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी एजेस जो है वो भी मर्ज कर रही है, तो हम मर्ज बॉर्डर को डू नॉट मर्ज बॉर्डर्स पे सेट कर लेते हैं। उससे हमारे जो फेसेस हैं वो हमें विजिबल होंगे इजीली। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके इनकी जो वर्टिसेस हैं उनको मैनुअली भी मर्ज कर सकते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे मिरर हो गया है और इसे मैं अगर जेड एक्सिस के अलोंग भी मिरर करना चाहूँ तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस मिरर ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। एक्स की जगह हमें जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है मिरर पे, और हमारा जो मिरर ऑप्शन है जेड एक्सिस के अलोंग एक्टिवेट हो जाएगा। मर्ज बॉर्डर्स को ऑफ कर लेते हैं, डू नॉट मर्ज, और इसे हम जितना क्लोज चाहें उतना क्लोज सेटअप कर सकते हैं। आप इन ओपन बॉर्डर्स को लेटर मैनुअली भी मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टिसेस के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ टारगेट वेल्ड टूल को और मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स पे मर्ज कर देता हूँ सिंपली। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के 1/4 पार्ट को मॉडल करके उससे मल्टीपल टाइम्स मिरर करके उसे अपने अकॉर्डिंग एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।